ये ऐतिहासिक लम्हा है पूरे रायपुर के लिए, जहां पर सशस्त्र सैन्य समारोह के लिए हम हैं और इस वक्त हम प्राइड ऑफ इंडिया भीष्म टैंक के अंदर हैं। और इस वक्त जो मैं कहूँगा कि को सारथी हैं मेरे, वो और भी ज़्यादा उत्साहित है। हमारे साथ रायपुर के कलेक्टर सर हैं, गौरव सिंह सर। सर, कैसा एक्सपीरियंस है इस टैंक के अंदर? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा अनुभव है कि आप भीष्म टैंक को देख नहीं रहे हैं, आप उसकी मैकेनिज्म को समझ रहे हैं, कैसे गन को नीचे किया जाता है, गन को ऊपर किया जाता है, कैसे टारगेट को सेट किया जाता है। ये जो अनुभव रायपुर वासियों के लिए है, मुझे लगता है भूतो न भविष्यति है। मैं खुद भी कल भी बैठा था और आज भी अपने को नहीं रोक पाया हूँ, और आज आप लोगों के साथ इस भीष्म टैंक में। जी सर, यहाँ पे जितनी जगह है, जितनी लिमिटेड जगह में ये वॉर ऑपरेशंस करते हैं, टफ टेरेन होता है, उसमें ऑपरेट करते हैं और दुश्मनों को नेस्तनाबूद करते हैं। हमारा जो सैन्य कौशल है, हमारे जो जवान हैं, वो कितने तैयार हैं, कितने ट्रेंड हैं, यहाँ बैठ के ही अंदाज़ा हो जाता है। देखिए, अभी अपने को बैठे 2 मिनट भी नहीं हुए जी। और पसीना आने लगा है, जबकि ऊपर से खुला है। हाँ। सोचिए, जब 70 डिग्री टेम्परेचर में हमारा सैनिक काम करता होगा इस टैंक के अंदर, तो उसके मन में क्या भाव होता होगा देश के लिए, किन विषम परिस्थितियों में वो काम करते हैं, इसका एहसास टैंक के अंदर बैठ के ही होगा। जी बिल्कुल, हमने बहुत सारी फिल्मों में टैंक ऑपरेशंस देखे हैं, उन सबसे ज़्यादा रोमांचक है इसके अंदर बैठ के महसूस करना। निसंदेह रूप से ये हमारे सबके जीवन में अद्भुत क्षण है कि हमें न केवल देखने को मिला है, हम लोग फोटो भी अगर पास में कहीं होता है टैंक तो खिंचवा लेते हैं, तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। लेकिन आज टैंक के अंदर बैठना, और इसमें कोई ऐसा नहीं है, रायपुर का हर व्यक्ति जाकर बैठ सकता है, रायपुर का हर व्यक्ति देख सकता है। मैं आग्रह करूंगा, जब भी समय मिले जरूर आए, जरूर देखें। जी, और ये जो देख पा रहे हैं लोग, ये प्री रिलीज ऑफ सैन्य समारोह है। एक्चुअली इन सारे जो तूफानी हमारे सैन्य समारोह के ये जो हमारे उपकरण हैं, इनको देखने के अलावा जो सैनिक यहाँ पे कर्तव्य करने वाले हैं, उनका जो पराक्रम देखने को मिलने वाला है। तो ये प्री रिलीज है, ट्रेलर है, पिक्चर कल से शुरू होगी निसंदेह रूप से, लेकिन मौका है लोगों के पास, इसीलिए हमने सारे टैंक्स को टाइम से पहले कराया है। और आप देख रहे हैं लोगों में लगातार भीड़ है, धूप होने के बावजूद भी लाइन लगी हुई है कि मुझे वो करना है। ये दिखाता है कि देश के प्रति, हमारी सेना के प्रति हमारे आम आदमी का सम्मान कितना है। जी बिल्कुल, और ख़ास तौर से आपने पहले भी कहा था जब इसकी प्लानिंग चल रही थी कि बाकी सबको तो आना ही चाहिए, युवाओं को और जो स्कूल के बच्चे हैं जिनके सपने अभी एक आकार ले रहे हैं, उनको तो ज़रूर से आना चाहिए। निसंदेह रूप से युवा ही देश का भविष्य है, आने वाले समय में वही हमारी सुरक्षा पंक्ति का हिस्सा बनेंगे। तो वो ज़्यादा पास से समझें और सेना में जाना चाहते हैं तो सेना में जाएं, लेकिन अगर एक आदर्श नागरिक के रूप में भी देखें कि हम जब गाँवों में, शहरों में, बड़े बड़े मेट्रोज में बड़ी कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, तो हमारा देश का सैनिक किन विषम परिस्थितियों में काम करता है। जी, और चूंकि मैं माय एफएम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर, तो यहाँ पे गोलियों और गोलों की दंदन के अलावा जो यहाँ सैन्य बैंड है, उनकी सरगम भी है। निसंदेह रूप से देखिए, कोई भी जब पुराने समय में भी युद्ध होते थे तो सैनिकों को रिफ्रेश करने के लिए बैंड से ही होता था। शुरुआत भी उससे होती थी, कहा जाता था शंखनाद हुआ है, तो उसी के साथ चीज़ें चलती थी। वो पांचजन्य कहा जाता था कि उसका वो बजेगा तभी होगा। तो उसी प्रकार से सेना को रिचार्ज करने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए और देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बैंड का अपना महत्व है। इसलिए हर कार्यक्रम के बीच में सेना जिन धुनों के साथ काम करती है, उनका भी आनंद लेने को। जी बिल्कुल, तो ये सारा एक अभूतपूर्व एक्सपीरियंस है, जैसा कि सर ने कहा है, न भूतो न भविष्यति। इसको एंजॉय करने के लिए आप सब साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे। कल से और कल परसों तो ग्रैंड शोज़ हैं, लेकिन आप आज भी आके ग्लिम्सेस देख सकते हैं। पूरी फैमिली के साथ आइए और एक्सपीरियंस कीजिए कि भीष्म टैंक में बैठकर कैसा महसूस होता है।